नमस्ते भक्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे जय। इस प्रवचन में जो पूज्य आध्यात्मिक शिक्षाओं से प्रेरित है, हम साझा करेंगे कि हमारे प्रिय गुरुजी ने अपनी राधा रानी कथा में बताया कि घर में छिपकली का दिखना गहरा महत्व रखता है। यह सौभाग्य लाती है या दुर्भाग्य? यह एक बड़ा रहस्य है। आज हम इस रहस्य को खोलेंगे। छिपकली कोई साधारण जीव नहीं है, यह छिपे हुए संदेश लाती है। यदि आपको अपने घर के मंदिर या तुलसी के पौधे के पास छिपकली दिखे, तो इसे एक संकेत माने कि आपका भाग्य बदलने वाला है। यह छोटा सा जीव आपके लिए समृद्धि के द्वार खोल सकता है। आइए विभिन्न रंगों की छिपकलियों के महत्व को समझें, क्योंकि हर रंग एक अलग संदेश देता है। घर के किसी कोने में काली छिपकली का दिखना एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। कई लोग इसे अशुभ मानते हैं, लेकिन सत्य इससे कहीं गहरा हो सकता है। यदि आपको बार बार कई छिपकलियां दिखें, तो यह एक रहस्यमय संदेश है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छिपकलियां हर घर में पाई जाती हैं, चाहे वह मुकेश अंबानी, बिरला या टाटा का घर हो। लेकिन सवाल यह है, छिपकलियां हमारे घर में क्यों आती हैं? क्या वे केवल कीड़े खाने वाले जीव हैं, या फिर वे उच्च शक्तियों के आध्यात्मिक संकेत लेकर आती हैं? यह एक रहस्यमय विषय है जिसे हम आज खोलेंगे। यदि आपके घर में कई छिपकलियां एक साथ दिखें, इसे हल्के में न लें। यह आपके जीवन में बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। तो अंत तक बने रहें, क्योंकि आपको ऐसी गुप्त जानकारियां मिलेंगी जो कहीं और उपलब्ध नहीं हैं। शुरू करने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाएं। लेकिन पहले, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें। इससे हमें और समृद्ध सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही कमेंट में अपनी राशि भी बताएं, क्योंकि हम भाग्य से संबंधित जानकारियां और सरल उपाय साझा करते हैं जो आपकी समस्याओं का तुरंत समाधान कर सकते हैं। तो अपनी राशि बताना न भूल। बिंदु एक, यह बिल्कुल सत्य है कि छिपकलियों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हालांकि घर में काली छिपकली का दिखना शुभ संकेत नहीं है। यह गरीबी, नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य का प्रतीक है। यदि आपको काली छिपकली दिखे, तो यह संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बस गई हैं, जिससे अशुभ घटनाएं, आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह हो सकता है। इसे नजरअंदाज न करें, इसे तुरंत घर से निकाल दें। काली छिपकली को अलक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो दुर्भाग्य और गरीबी लाती है। जिन घरों में यह बार बार दिखती है, वहां धीरे धीरे परेशानियां बढ़ती हैं, जिससे दुख, पीड़ा और यहां तक कि बुरी आत्माओं का प्रभाव भी हो सकता है। यदि काली छिपकलियां बार बार दिखें, तो यह एक बड़ा चेतावनी संकेत है कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति मौजूद हो सकती है। इसे नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। सबसे चिंताजनक स्थिति तब होती है जब काली छिपकली किसी के शरीर पर गिर जाए। इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है। यह बुरी नजर या उस व्यक्ति के जीवन में बड़ी विपदा की शुरुआत का संकेत हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि काली छिपकली किसी पर गिरे, तो कुछ वर्षों में मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत पवित्र गंगा जल से स्नान करें। यदि संभव हो, तो हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करें या किसी पवित्र नदी में 7 बार डुबकी लगाएं। इससे मृत्यु का संकेत टल सकता है और आगामी परेशानियां कम हो सकती हैं। यदि काली छिपकलियां दिखें, तो उन्हें हल्के में न लें। अपने घर की अच्छे से सफाई करें, प्रार्थना करें और हवन या यज्ञ करें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़े। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि छोटे संकेत हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए इसे गंभीरता से लें और सतर्क रहें। बिंदु दो, यदि आपके घर में हल्की लाल छिपकली दिखे, तो इसे हल्के में न लें। यह कोई साधारण संकेत नहीं है। यह दर्शाता है कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। ऐसी छिपकलियां यह भी संकेत देती हैं कि आपका सूर्य कमजोर है, जिससे आपके जीवन में दुर्भाग्य आ सकता है। यह एक गंभीर चेतावनी है कि आपके पितर आपके कार्यों से नाखुश हैं और आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। लाल छिपकली की उपस्थिति नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और बदकिस्मती को आमंत्रित करती है। यदि आपको ऐसी छिपकली दिखे, तो इसे तुरंत घर से निकाल दें। लेकिन ध्यान रखें
कि इसे कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि ये छिपकलियां आपके पितरों से सीधे जुड़ी होती हैं। इन्हें नुकसान पहुंचाना पितरों का अपमान करने के समान है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सबसे डरावनी स्थिति तब होती है जब हल्की लाल छिपकली आपके शरीर पर गिर जाए। तुरंत अपने पितरों से क्षमा मांगे। यह उनके क्रोध का संकेत है और इसे नजरअंदाज करने से आपका विनाश हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्वर्ण मिश्रित जल से स्नान करें या किसी योग्य ब्राह्मण से संपर्क करके पितरों को शांत करने के उपाय करें ताकि संकट टल जाए। याद रखें, आपके पितरों का आशीर्वाद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब वे प्रसन्न होते हैं तो समृद्धि और सफलता मिलती है, लेकिन उनकी नाराजगी आपको दुर्भाग्य और विनाश से घेर सकती है। यदि आपको हल्की लाल छिपकलियां दिखें तो उन्हें नजरअंदाज न करें। पितरों के लिए तर्पण करें, अनुष्ठान करें और ऐसे कार्यों से बचें जो उन्हें और नाराज कर सकते हैं। सतर्क रहें और उनके आशीर्वाद को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठाएं। बिंदु 3, यदि आपको कभी चित्तीदार छिपकली दिखे तो इसे हल्के में न लें। यह कोई सामान्य संकेत नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि किसी ने आपके घर पर काला जादू किया है। जी हाँ, ऐसी छिपकलियां तंत्र, मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी होती हैं। इनकी उपस्थिति ये संकेत देती है कि आपके घर पर बुरी नजर है, जो पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है। इसे नजरअंदाज करने से विनाश हो सकता है। चित्तीदार छिपकली आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संकेत देती है। अपने घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक रखने के लिए ऐसी छिपकलियों को तुरंत निकाल दें, लेकिन सावधानी बरतें कि उन्हें नुकसान न पहुंचे। कोई गलती नकारात्मक शक्तियों को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है, जो आपके शरीर में प्रवेश कर सकती है। एक बार जब ये बुरी शक्तियां आपके अंदर प्रवेश कर जाएं, तो इन्हें निकालना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए सावधानी और समझदारी से काम लें। यदि चित्तीदार छिपकली आपके शरीर पर गिर जाए, तो तुरंत स्नान करें और अपने ऊपर गंगा जल छिड़कें। यह जरूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आत्माएं या बुरी शक्तियां आपके अंदर प्रवेश कर सकती हैं, जिससे आप असहाय हो सकते हैं। ऐसी छिपकलियों से जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि ये आपके घर पर तांत्रिक कार्यों का संकेत देती है। अपने घर को इन नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए हर कोने में गंगा जल छिड़कें। यह बुरी शक्तियों को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है। इसके अलावा नियमित हवन और प्रार्थना करें ताकि पवित्रता बनी रहे और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश न करें। यदि आपको चित्तीदार छिपकलियां दिखें तो सतर्क रहें और तुरंत कार्रवाई करें। यह छोटा सा जीव आपके जीवन में तूफान ला सकता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। उचित उपायों से अपने घर को सुरक्षित रखें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। बिंदु 4, यदि आपके घर में भूरी छिपकलियां दिखें तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि खुशी मनाएं। यह कोई साधारण संकेत नहीं है, बल्कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा का प्रतीक है। भूरी छिपकलियां दर्शाती हैं कि माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हैं। इसका मतलब है कि जल्द ही समृद्धि और खुशियां आपके द्वार पर दस्तक देंगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर में आनंद का माहौल होगा। यदि आपको किसी त्योहार के दिन भूरी छिपकली दिखे, तो इसे माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद मानें, जो जल्द ही धन और उज्जवल भाग्य का संकेत देता है। यह शुभ संकेत प्रगति और सफलता के द्वार खोल सकता है। हालांकि माता लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखने के लिए पुण्य कार्य करते रहें, प्रार्थना करें और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। अब सबसे महत्वपूर्ण संकेत, यदि भूरी छिपकली आपके शरीर पर गिर जाए तो इसे कभी नकारात्मक रूप से न देखें, बल्कि इसे सबसे बड़ा सौभाग्य का संकेत मानें। यह दर्शाता है कि आपका भाग्य बदलने वाला है, जिससे धन और सफलता मिलेगी। यदि ऐसा हो तो अपने शरीर पर स्वर्ण मिश्रित जल छिड़कें ताकि धन का प्रवाह बढ़े, लेकिन हमेशा गंगा जल छिड़कें, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मकता को प्रवेश करने से रोकता है। यह सरल उपाय आपको बुरी नजर और बाधाओं से बचाता है, जिससे आप निरंतर समृद्धि की ओर बढ़ते हैं। यदि भूरी छिपकलियां दिखें तो समझ लें कि आपका भाग्योदय हो रहा है और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर है। खुश रहें, अच्छे कर्म करें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। यदि आपके घर में भूरी छिपकलियां हैं,
तो समझ लें कि स्वयं माता लक्ष्मी वहां विराजमान है और जल्द ही आपका जीवन समृद्धि और खुशी से भर जाएगा। यह अत्यंत शुभ संकेत है, लेकिन इस आशीर्वाद को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप गलती से इन छिपकलियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह माता लक्ष्मी का अपमान करने के समान है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, पारिवारिक कलह हो सकता है और आपका विनाश हो सकता है। इसलिए इन छिपकलियों का सम्मान करें और कोई गलती न करें। यदि आपके मंदिर में छिपकली दिखे तो यह अत्यंत शुभ है, जो माता लक्ष्मी की उपस्थिति दर्शाता है। ऐसी स्थिति में कुमकुम और अक्षत, चावल के दाने छिड़कें और शुद्ध जल अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है और वहां छिपकलियां रहती हैं या मंदिर में दिखती हैं, तो यह अत्यंत शुभ है। यह दर्शाता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान है और गरीबी जल्द ही खत्म होगी। जिन घरों में तुलसी के पास छिपकलियां होती हैं, वहां कभी गरीबी नहीं रहती, क्योंकि यह माता लक्ष्मी की विश्राम स्थली का संकेत है। यदि आपको भूरी छिपकलियां दिखें, तो उन्हें शुभ मानें और उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। घबराने के बजाय माता लक्ष्मी का धन्यवाद करें और उनके आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए अपने घर को स्वच्छ और सकारात्मक रखें। यह छोटा सा संकेत आपके भाग्य को बदल सकता है, जिससे अपार धन, खुशी और समृद्धि मिलेगी। मैंने छिपकलियों के रंगों का महत्व समझाया, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि उनकी उपस्थिति कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार आपके कमरे में काली छिपकली का दिखना धन की कमी या आपके घर पर काले जादू का संकेत देता है। बुरी आत्माएं नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकती हैं, जिससे गरीबी, गंभीर पितृदोष या दुर्भाग्य हो सकता है। दंपति के कमरे में काली छिपकली तलाक, कलह या आर्थिक विनाश का कारण बन सकती है। यदि आपको ऐसी छिपकली दिखे, तो इसे तुरंत निकाल दें, लेकिन ध्यान रखें कि इसे नुकसान न पहुंचे, क्योंकि इससे पाप लग सकता है। एक और स्थान है ईंटों के नीचे। यदि आपको ईंटों के नीचे से छिपकली निकलती दिखे, तो यह राहु और केतु की उपस्थिति का संकेत है, जो आपको लगातार परेशान कर सकते हैं, जिससे नुकसान या चोट लग सकती है। लोग अक्सर राहु और केतु को कम आंकते हैं, लेकिन शनिदेव के विपरीत, जो क्षमा कर सकते हैं। राहु और केतु उल्टा काम करते हैं, जिससे पतन शुरू हो जाता है। उनकी पीड़ा न केवल गरीबी लाती है, बल्कि व्यक्ति को इतना निर्धन कर देती है कि चिकित्सा के लिए भी साधन नहीं बचते। राहु और केतु को शांत करने के लिए विशेष रूप से काली छिपकलियों से जुड़े तुरंत कार्रवाई करें। काली छिपकलियां, जो घरों में दुर्लभ होती हैं, मानवीय गलतियों के कारण विशिष्ट घरों को नष्ट करने के लिए आती हैं, जो बुरे समय का संकेत देती हैं। राहु और केतु को शांत करना सरल है। दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच जब वे सक्रिय होते हैं, एक काली बिल्ली को दूध में चुटकी भर काले तिल मिलाकर खिलाएं। केवल काली बिल्ली ही काम करेगी। इस समय काले कुत्ते या गाय को भोजन देना भी राहु को प्रसन्न करता है, लेकिन सबसे अच्छा उपाय काली बिल्ली है। वैकल्पिक रूप से उस कोने में दूध रखें जहां बिल्लियां आती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे इसे पी लें। इससे राहु प्रसन्न होते हैं और घर में खुशी बहाल होती है। यदि आपको पत्थरों के नीचे कटी हुई पूंछ वाली छिपकली दिखे, तो यह श्राप का संकेत है। यदि कोई छिपकली गलती से मर जाए, तो माता लक्ष्मी के क्रोध और राहु केतु के श्राप से बचने के लिए चांदी की छिपकली को गंगा में विसर्जित करें। चांदी की छिपकलियां सस्ती, 50 से 100 रुपए होती हैं और पाप को माफ करती हैं, वरना यह 100 गुना गरीबी के बराबर होता है। अपनी गलती के लिए क्षमा मांगें। तुलसी का पौधा आम है, लेकिन केवल भाग्यशाली लोगों के तुलसी में छिपकलियां रहती हैं। यह साधारण नहीं है। यह तुलसी माता की उपस्थिति और दैवीय आशीर्वाद का संकेत है। यह दर्शाता है कि आप सच्ची भक्ति से तुलसी की सेवा कर रहे हैं। दीपक जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। ऐसा संकेत, जो लाखों में दुर्लभ है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शालिग्राम की कृपा आपके घर पर लाता है। हालांकि केवल भूरी छिपकलियां तुलसी में शुभ होती हैं। काली छिपकलियां अशुभ हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आपको फर्श पर चलती छिपकली दिखे, तो यह सफल, बाधा मुक्त यात्रा का संकेत देता है, जिससे पुण्य मिलता है। हालांकि
आपके घर में छिपकली की कटी हुई पूंछ का हिलना अत्यंत अशुभ है। जितना अधिक समय यह रहेगी, उतनी ही परेशानियां बढ़ेंगी, जो गरीबी और राहु केतु के क्रोध का संकेत देती है। इसे तुरंत हटाएं, आइडियली मिट्टी में दफनाकर या घर से दूर रखकर। कटी हुई पूंछ दुख और संकट का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में न रखें। यदि आपके तुलसी में छिपकलियां रहती हैं, तो इसे दैवीय कृपा मानें और उनकी रक्षा करें। यदि पूंछ कट जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। यह सच्ची भक्ति और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। यह जानकारी जनहित में साझा की गई है। ज्योतिषीय और धार्मिक उपाय अपनी आस्था के आधार पर अपनाएं। हमारा उद्देश्य बिना दावों के मूल्यवान सलाह देना है। कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको यह पसंद आया, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें और सब्सक्राइब करें। हम फिर से नई जानकारियों के साथ मिलेंगे। तब तक जय श्री राम।